Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на रसिया यूक्रेन युद्ध का 1000 दिन पूरा हो गया है, तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि युद्ध और दिन प्रतिदिन भीषण होते जा रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं, वो जिस तरह से आग में घी डालने का काम किए हैं। यूक्रेन जो इजाज़त मांग रहा था कि लंबा दूरी का मिसाइल का इजाज़त अमेरिका दे, वो इजाज़त अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन दे दिए हैं। जाते जाते अमेरिका से जिस तरह से रसिया यूक्रेन युद्ध के बीच आग में घी डालने का काम किए हैं, जिस पर विभिन्न सवाल भी खड़ा होता है, तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि रूस यूक्रेन का एक शहर पे सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला बोला है। जो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल अभी तक इस युद्ध में नहीं हुआ था, रसिया यूक्रेन युद्ध के बीच, अब बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल का खबर आ रहा है। तो वहीं पूरी खबर आपको समझाएंगे। रसिया यूक्रेन युद्ध के बीच अभी क्या चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। रसिया यूक्रेन युद्ध जो 2022 में 24 फरवरी 2022 में रसिया यूक्रेन युद्ध शुरुआत होता है और यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस पूरे ताकत के साथ हमला बोलता है, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि युद्ध खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में। लेकिन ये युद्ध जिस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और अब 1000 दिन पूरा हो गया है युद्ध का, तो भी है कि युद्ध खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जो आग में घी डालने का काम किए हैं, क्योंकि जिस तरह से खबर आ रहा है कि बीते दिनों जेलेंस्की आपका लंबा दूरी का मिसाइल का इजाज़त मांग रहे थे कि अमेरिका उनको लंबा दूरी का मिसाइल छोड़ने का इजाज़त दे आपका रूस पे, और मिसाइल का भी मांग कर रहे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। जिसके बाद से खबर आ रहा है कि आपका जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, ये तो रिटायर हो जाएंगे, कुछ ही दिन में अमेरिका के राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे और 20 जनवरी 2025 को आपके जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नए राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका का गद्दी छोड़ने से पहले जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में आग में घी डालने का काम जो बाइडन किए हैं, क्योंकि आपका लंबा दूरी का जो मिसाइल का इजाज़त दो दिए हैं यूक्रेन को रूस पे छोड़ने के लिए कि लंबा दूरी का मिसाइल से अब यूक्रेन रूस पे हमला बोल सकता है। जिसके बाद से खबर आ रहा है कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो पूरे तरीके से चिड़े हुए और भड़के हुए हैं। और खबर आ रहा है कि आपका एक निप्रो शहर है आपका यूक्रेन का, जिस पर सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला बोला है आपका बीते गुरुवार को खबर आ रहा है। तो वहीं अभी जो रूस है वो अमेरिका जो लंबा दूरी का मिसाइल का इजाज़त दिया है आपका यूक्रेन को कि लंबा दूरी का मिसाइल अब यूक्रेन रूस पे छोड़ सकता है, जिसके बाद से रूस पूरे तरीके से चिड़ा हुआ है। क्योंकि बीते दिनों आपका जो यूक्रेनी जो सेना है आपका अमेरिका से जो मिसाइल मिला है वो मिसाइल रूस के ऊपर छोड़ने का काम किया। और खबर आ रहा है कि मॉस्को जो रूस की राजधानी है वहां तक यूक्रेनी मिसाइल पहुंचने का आप काम कर रहे हैं। और सुपर मार्केट पर भी हमला का खबर आया था बीते दिनों रूस का मॉस्को शहर से। तो वहीं अब खबर आ रहा है कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो परमाणु बम से हमला करने पर भी विचार कर रहे हैं कि परमाणु बम छोड़ने का भी विचार विमर्श चल रहा है कि यूक्रेन पर परमाणु बम छोड़ दिया जाए, जिस पर मीटिंग भी चल रहा है आपका रूसी सेना और पुतिन के बीच। तो अब आने वाले समय में युद्ध जिस तरह से और भीषण होते हुए नजर आ रहा है, और पूरा युद्ध नाटो का सदस्यता को लेकर के शुरू हुआ, क्योंकि यूक्रेन बेचैन था नाटो का सदस्य बनने के लिए और पुतिन तैयार नहीं थे, क्योंकि 32 गो नाटो के देश हैं और नाटो का सदस्य बन जाता तो ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करता यूक्रेन रूस से। लेकिन रूस ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि रूस नहीं चाहता है कि उसका बॉर्डर तक अमेरिकन सेना पहुंचे, जिसके बाद ये पूरा युद्ध का शुरुआत होता है। और जो यूक्रेन है वहां पर पुतिन अपना पॉपेट बैठाना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार रूस का राष्ट्रपति हो और उनका बात माने। लेकिन जो जेलेंस्की हैं वो ना पुतिन का बात मानने को तैयार हैं, ना उनके सामने झुकने को तैयार हैं, जिसके बाद से युद्ध अब और भीषण होते हुए नजर आ रहा है। 1000 दिन युद्ध का पूरा हो गया है। खबर आ रहा है कि आपका जो रूस के सैनिक हैं इनकी काफ़ी तादाद में मौत हुई है। और खबर आ रहा है कि एक आपका 50,000 से ऊपर रूसी सैनिकों का मौत हो गया है इस आपका रूस यूक्रेन युद्ध के बीच। 50,000 से ऊपर आपका रूसी सैनिक मारे गए हैं। ये भी खबर आ रहा है कि आपका यूक्रेन में 80,000 से ऊपर यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। 600 बच्चे मारे गए हैं यूक्रेन के इस युद्ध में। 600 से ऊपर बच्चों की संख्या है जिनका कोई कसूर नहीं था, वो भी बेमौत मारे गए युद्ध में। तो वहीं जिस तरह से आपका जेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं और पुतिन है कि वो यूक्रेन को हर हाल में नाटो का सदस्यता से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब खबर जिस तरह से आ रहा है कि ये युद्ध का 1000 दिन पूरा हो गया है और दोनों तरफ से जिस तरह से आम लोग मारे गए, यूक्रेन में भी आम लोग मारे गए हैं, आपका जो रूस है वहां पर भी आम लोग मारे गए हैं, हजारों हजारों के तादाद में आम लोगों की मौत हुई है, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन पुतिन का जिद के वजह से जिस तरह से ये युद्ध और भीषण होते हुए नजर आ रहा है, और खबर आ रहा है कि जिस तरह से लंबा दूरी का मिसाइल से हमला करने का इजाज़त अमेरिका दिया है, जिसके बाद से अब आने वाले समय में पुतिन कहीं परमाणु बम से भी हमला कर सकते हैं यूक्रेन पे, क्योंकि जो मीटिंग चल रहा है उसमें सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि पुतिन इस पे इच्छा भी जाहिर किए हैं कि परमाणु बम क्यों ना यूक्रेन पे छोड़ा जाए। तो ये आने वाला समय भी बताएगा। और ये भी खबर आ रहा है कि परमाणु बम को लेकर के जो आपका एक कानून रूस बनाया हुआ था कि परमाणु बम वो किसी पर पहले नहीं छोड़ेगा, कोई छोड़ेगा उसके बाद वो उस देश पे परमाणु बम छोड़ेगा। लेकिन खबर आ रहा है आपका बीते दिनों 1-2 दिन हो रहा है कि आपके जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो जो परमाणु जो कानून था उसको बदल दिए हैं, और नया कानून जो बनाया है परमाणु को लेकर के उसमें साफ है कि रूस को अगर शक होगा कि हाँ किसी देश से रूस को खतरा है तो उस पर रूस परमाणु छोड़ सकता है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में ये युद्ध भीषण हो सकता है अगर अमेरिका और जो देश हैं वो अपना बम बारूद भेजना रूस में कम नहीं किए, यूक्रेन में कम नहीं किए, तो आने वाले समय में रूस तो ऑलरेडी अमेरिका से चिढ़ा हुआ है। और जिस तरह से सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का अब इस्तेमाल होने लगा युद्ध में, जो हुआ नहीं था अब होने लगा है, तो आने वाले समय में अगर परमाणु बम से भी रूस हमला बोलता है तो इसमें कोई अचंभा का बात नहीं होगा। और तीसरा विश्व युद्ध तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित होने वाला हो, क्योंकि जिस तरह से आग में घी सब डालने का काम कर रहे हैं, अगर 32 देश एक तरफ हो जाएं, और एक खबर आ रहा है कि रूस सैनिकों का किल्लत से भी गुजर रहा है, जिसके लिए नॉर्थ कोरिया अपना सैनिक भी रूस भेजा हुआ है कि रूस के तरफ से नॉर्थ कोरिया के सैनिक लड़ रहे हैं यूक्रेन से। तभी ये युद्ध जिस तरह से दिन प्रतिदिन और भीषण होते जा रहा है, और परमाणु बम का आशंका सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है कि इस युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है। तो वहीं अगर परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध तो निश्चित है, क्योंकि ये दुनिया 2 भागों में बटेगी और एक दूसरे को ही बम बारूद मार के ख़त्म करने का ये लोग काम करेंगे, और काम कर ही रहे हैं। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जब 600 से ऊपर मासूम बच्चे जिनका कोई युद्ध से लेना देना नहीं था, वो स्कूल में थे, अस्पताल में थे, लेकिन उनको भी निशाना बना के मार दिया गया, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं आपका जो रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें दोनों तरफ यूक्रेनी सेना भी सैनिक का किल्लत से गुजर रही है और रूसी सेना भी, क्योंकि रूस में भी लोगों को जबरन तरीके से सेना में भर्ती किया जा रहा है। जो भारतीय रूस में रोजगार के तलाश में गए उनको भी रूसी सेना में जबरन तरीके से भर्ती किया गया। बीते दिनों भारत इसको लेकर के खेद भी प्रकट किया कि यह काम सही नहीं है, आप हमारे जो मजदूर वहाँ गए हैं उनको वापस कीजिए, लेकिन रूस अभी तक वापस करने को तैयार नहीं है। जो मोदी जी का अच्छा दोस्त है रूस, तो मोदी जी को बोलना चाहिए। तो वहीं अभी ये युद्ध जिस तरह से दिन प्रतिदिन और विकराल होते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं दोनों तरफ सैनिक बेमौत मारे जा रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की हैं और पुतिन हैं कि दोनों जिद पे अड़े हुए हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।